हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर गुड। आज की वीडियो में हम जो करने वाले हैं वो हमारा है कल के जो टॉपिक से रिलेटेड। कल हम कर रहे थे स्पेक्ट्रोस्कोपी, यानी कि उसके अंदर कर रहे थे ऑर्गेनिक एनएमआर, H1 एनएमआर। ठीक है, तो हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे आज। देखो, तो आज के टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। क्या है हमारे पास? फॉर एनएमआर एक्टिव न्यूक्लियाई, जो भी हमारे पास एनएमआर एक्टिव न्यूक्लियाई होंगे उनके लिए आई की वैल्यू क्या होगी? हमेशा हाफ। ये मैं आपको बता चुकी हूँ। एनएमआर एक्टिव न्यूक्लियाई होने के लिए हमेशा क्या होना चाहिए? आई की वैल्यू नॉट इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि ज़ीरो नहीं हो सकती है। अगर इसके अंदर आई की वैल्यू हाफ होगी तो हमारा वो कौन से होंगे? नॉन क्वाड्रुपोलर न्यूक्लियाई, यानी कि ये एनएमआर क्या है? एक्टिव है। और ऐसे जो एनएमआर एक्टिव न्यूक्लियाई होते हैं वो क्या देते हैं? हमारे पास शार्प सिग्नल देते हैं। एनएमआर के अंदर कैसा सिग्नल देते हैं? शार्प सिग्नल। शार्प सिग्नल ये कब देंगे? जब EFG यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट क्या होगा? ज़ीरो। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट कैसे पता लगता है हमें? उनके चारों का जो इन्वायरमेंट होता है प्रोटॉन्स का, वो कैसा होगा? अगर इक्वल होगा तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट कैसा रहेगा? ज़ीरो। जैसे एग्जांपल देखो, यहाँ पे NH3, यहाँ पे N क्या है? 15, नाइट्रोजन का आइसोटॉप। तो यहाँ पे क्या रहेगा? EFG जो हमारे पास क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट नॉट इक्वल टू ज़ीरो। देखो यहाँ पे ऑल हाइड्रोजन का जो एनवायरनमेंट है वो इक्वल नहीं है, इसलिए यहाँ पे क्या है? EFG नॉट इक्वल टू ज़ीरो। लेकिन इनकी आई वैल्यू क्या है? हाफ। इसलिए क्या होगा? जो इनका EFG है नॉट इक्वल टू ज़ीरो, अगर इसका EFG ज़ीरो के इक्वल नहीं है तो इनके सिग्नल कैसे आएंगे? ब्रॉड। अगर क्या हो? आई वैल्यू हाफ हो और EFG यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट, उनका एनवायरनमेंट सेम हो, तो हमेशा कैसे सिग्नल आएंगे? शार्प। और EFG नॉट इक्वल ज़ीरो हो तो कैसे सिग्नल देगा? ब्रॉड। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम इसके अंदर देखें NH4+, इन चारों प्रोटॉन्स का जो एनवायरनमेंट होगा वो सेम होगा और आई वैल्यू क्या होगी? यहाँ पे हाफ, इसलिए यहाँ पे जो इनके सिग्नल होगा वो कैसा होगा? शार्प सिग्नल। ठीक है, हम लास्ट वीडियो में पढ़ रहे थे एनेंशियोट्रोपिक प्रोटॉन्स एंड डायस्टेरियोट्रोपिक प्रोटॉन्स। ठीक है, तो देखो हम अभी इसी को कंटिन्यू करेंगे, एनेंशियोट्रोपिक प्रोटॉन्स। देखो, एनेंशियोट्रोपिक प्रोटॉन्स हमारे पास कौन से होते हैं? हमें एनेंशियोट्रोपिक प्रोटॉन पता लगाने के लिए सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि प्रोकायरल कार्बन कौन सा है। आप लोगों को ये पता होगा कि कायरल कार्बन कौन सा होता है। कायरल कार्बन ऐसा कार्बन होता है जिसके ऊपर जो चारों ग्रुप्स लगे हैं वो क्या हैं? डिफरेंट हों। उस कार्बन को हम क्या कहते हैं? कायरल कार्बन। ठीक है, इसी तरीके से प्रोकायरलिटी की भी कंडीशन होती है। हमें इसको चेक करना होता है एनेंशियोट्रोपिक प्रोटॉन्स को चेक करने के लिए। देखो कैसे करेंगे। फर्स्ट हम देखो, एक हमारे पास एग्जाम्पल है। ये एक कार्बन है, इसके ऊपर क्या लगा है? एक Cl, एक Br और दो प्रोटॉन्स। ठीक है, अब हमें चेक करना है कि ये दोनों जो हाइड्रोजन्स हैं, ये प्रोटॉन्स हैं, ये एनिसोट्रोपिक हैं या नहीं है। तो इसको हम कैसे चेक करेंगे? देखो यहाँ पे जो दो ग्रुप्स लगे हैं, ठीक है, उसके साथ अगर दो हाइड्रोजन्स लगे हैं, ये कार्बन कायरल नहीं है, क्योंकि इस कायरल कार्बन पे चारों ग्रुप्स क्या होते हैं? डिफरेंट। लेकिन यहाँ पे क्या है? दो प्रोटॉन्स लगे हैं, तो हमें चेक करना है कि दो प्रोटॉन सेम सिग्नल देंगे या डिफरेंट सिग्नल, या ये एनिसोट्रोपिक हैं या नहीं है। तो देखो कैसे चेक करेंगे। हम सबसे पहले क्या करेंगे? ये जो हमारा HA प्रोटॉन है इसको रिप्लेस करेंगे किसी भी आई ग्रुप से, यानी आयोडीन लगा सकते हो आप, किसी भी आई ग्रुप से रिप्लेस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो इसको हमने किससे रिप्लेस किया? आई ग्रुप से। ठीक है, अब यहाँ पे HB को हम रिप्लेस करेंगे आई ग्रुप से। अब हम चेक करेंगे कि इनकी जो स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या आएगी? S आएगी, जो इनकी कॉन्फ़िगरेशन आएगी S आएगी या R। अगर एक की R आए और दूसरे की S, तो दोनों क्या कहलाएंगे? एक दूसरे के इनैंशियोमर्स। और ऐसे प्रोटॉन्स क्या होंगे? एनेंशियोट्रोपिक प्रोटॉन्स। देखो यहाँ पे क्या है, अगर मैंने HA को रिप्लेस किया I से, तो हम इसको कैसे नंबरिंग करेंगे? I हाईएस्ट प्रायोरिटी, ब्रोमीन सेकंड प्रायोरिटी एंड क्लोरीन थर्ड प्रायोरिटी। देखो ये ऐसे जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज। तो आपको पता होगा एंटी क्लॉकवाइज की जो स्टीरियो होती है वो कैसी होती है? S कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे तो देखो ये जो है हमारे पास I को फर्स्ट प्रायोरिटी, Br2 एंड Cl3, तो ये कैसे जा रहा है? क्लॉकवाइज, इसलिए इसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसे रहेगी? R। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो इसका ये फर्स्ट वाला आइसोमर है इसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसी है? S, और सेकंड वाला कैसी है? R। तो ये RS कॉन्फ़िगरेशन बन रही है, इसलिए क्या है? एक दूसरे के इनैंशियोमर्स। और ये दो प्रोटॉन्स जो एक्सचेंज करने के बाद हमें मिल रहे हैं, तो इनको हम क्या बोलेंगे? एनेंशियोट्रोपिक प्रोटॉन्स। ठीक है, इसलिए जो दोनों H हैं इस कंपाउंड के अंदर क्या देंगे? सेम सिग्नल। जितने भी एनेंशियोट्रोपिक प्रोटॉन्स हैं वो क्या देते हैं? एनएमआर के अंदर सेम सिग्नल देते हैं, इसलिए दो कार्बन हाइड्रोजन का क्या सिग्नल आएगा हमारे पास? वन सिग्नल। ठीक है, क्या सिग्नल आएगा? वन सिग्नल। ठीक है, आई होप आप लोगों को अभी तक ये क्लियर हो गया होगा कि एनेंशियोट्रोपिक प्रोटॉन्स कौन से होते हैं और प्रोकायरल कंडीशन कौन सी होती है।
देखो नेक्स्ट है हमारे पास डाइस्टीरियोट्रॉपिक प्रोटॉन्स। अब आप कहोगे डाइस्टीरियोट्रॉपिक प्रोटॉन्स कौन से होते हैं? डाइस्टीरियोट्रॉपिक जो प्रोटॉन्स हैं या डाइस्टीरियोमर्स जो हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल। ठीक है, ऑप्टिकल कौन से होते हैं? विच कंटेन 2 कायरल सेंटर। ऐसे आइसोमर्स जिनके अंदर क्या हो, 2 कायरल सेंटर हों, वो हमारे पास ऑप्टिकल डाइस्टीरियोमर्स होते हैं। और ज्योमेट्रिकल आप लोगों को पता ही होगा, सिस ट्रांस, जो हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं। किसी भी कायरल कार्बन के एडजेसेंट कार्बन पर अगर 2 हाइड्रोजन हों, जैसे एग्जांपल देखो आप, ये कायरल कार्बन है, इसके एडजेसेंट साथ वाले कार्बन पे 2 हाइड्रोजन्स हैं और फोर्थ ग्रुप डिफरेंट है। अगर इसका फोर्थ ग्रुप चेक करें हम, ये रहा फोर्थ ग्रुप, ये क्या है, डिफरेंट हो, तो वो एडजेसेंट कार्बन प्रोकायरल होगा। तो हम ये वाला कार्बन कौन सा होगा हमारे पास? प्रोकायरल कार्बन होगा। ठीक है, और वो 2 हाइड्रोजन डाइस्टीरियोट्रॉपिक होंगे। और ये जो हमारे पास 2 हाइड्रोजन्स हैं ये कैसे होंगे? डाइस्टीरियोट्रॉपिक। ठीक है, इसको चेक करने के लिए हम देखो कैसे चेक कर सकते हैं इसको। देखो चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, ये हमारे पास क्या है, कायरल सेंटर। अब देखो यहाँ पे एक ग्रुप ये रहा, एक ग्रुप ये रहा 2, और एक तीसरा हाइड्रोजन, और चौथा ये रहा हमारे पास Cl ग्रुप। ठीक है, अब देखो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारे पास है ये H है, जो प्रोकायरल वाले, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो एक H है Ha, इसको हम किससे रिप्लेस करेंगे? हमारे पास Cl से। ठीक है, कैसे रिप्लेस करेंगे? देखो इसको हमने किससे रिप्लेस कर दिया, इसको पहले ओपन करके लिखते हैं हम। कैसे लिखेंगे? C, ये वाला C, ये Cl, और ये वाला CH3 यहाँ, और ये वाला H इसके साथ। ये जो 2 हाइड्रोजन्स हैं इसको Ha और Hb का नाम दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या लगा है? CH3। अब देखो ये जो हमारे पास कार्बन है, इस कार्बन पे चारों के चारों ग्रुप्स क्या हैं? डिफरेंट। ये CH3, ये H, ये Cl, और ये सारा ग्रुप क्या है? डिफरेंट। तो इस कार्बन को हम क्या बोलेंगे? कायरल कार्बन। अब हम चेक करते हैं कि इसके साथ वाला कार्बन प्रोकायरल है या नहीं। इसके साथ वाले कार्बन पे क्या लगे हैं? 2 हाइड्रोजन्स लगे हैं, और फोर्थ ग्रुप क्या है? डिफरेंट। तो ये कैसा कार्बन हुआ? प्रोकायरल कार्बन। ठीक है, अब हमने ये पढ़ा था कि जो प्रोकायरल कार्बन होते हैं उस पे जो हाइड्रोजन्स लगे हैं वो कैसे प्रोटॉन्स होते हैं? डाइस्टीरियोट्रॉपिक प्रोटॉन्स। देखो कैसे चेक करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, Ha को रिप्लेस करेंगे बाय Cl। हमने क्या किया, Ha को रिप्लेस किया बाय Cl। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, Hb को रिप्लेस किया बाय Cl। तो देखो ये कैसा बन रहा है हमारे पास, और ये कैसा बन रहा है? मेसो कंपाउंड। ठीक है, तो ये आपस में ये क्या है, दोनों हमारे पास क्या है? डाइस्टीरियोमर्स। इसको मेसो कंपाउंड बोलते हैं। ठीक है, ये आपस में क्या है? डाइस्टीरियोमर्स। ठीक है, ये डिफरेंट डिफरेंट प्रोटॉन्स हमें नज़र आ रहे हैं, तो ये कैसा सिग्नल देंगे? डिफरेंट सिग्नल्स देंगे। तो ओवरऑल हम देखें तो इस कंपाउंड के अंदर कितने सिग्नल्स आएंगे? 5। 1 फॉर CH3, 1 फॉर H, एंड 2 फॉर दिस CH2। इसके जो हाइड्रोजन्स होंगे वो प्रोकायरल होने के कारण या डाइस्ट्रोपिक होने के कारण अलग अलग सिग्नल्स देंगे। ठीक है, तो 2 इसके कारण 4 और 1 इसके कारण 5। ठीक है, तो इस ओवरऑल इसके जो सिग्नल होंगे वो कितने होंगे? 5 सिग्नल्स। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास जियोमेट्रिकल। ठीक है, जियोमेट्रिकल प्रोटॉन्स में क्या होगा, देखो ये क्या है, ज्योमेट्रिकल में कौन से होते हैं? सिस ट्रांस। आप लोगों ने ये पढ़ा होगा, विनाइल क्लोराइड है जो CH2, CH और Cl। इसमें हम क्या देखेंगे, ये जो हमारे पास 2 H लगे हैं और यहाँ पे जो एक H और एक Cl लगा है, हम पहले क्या करेंगे, इस H को रिप्लेस करके करेंगे किसी भी ग्रुप से, Cl से रिप्लेस कर लेते हैं। ठीक है, अगर हम इस वाले Ha को रिप्लेस करेंगे Cl से तो हमें कैसा आइसोमर मिलेगा? ट्रांस। ठीक है, और अगर हम इस वाले Hb को रिप्लेस करते हैं Cl से तो हमें कैसा आइसोमर मिलेगा? सिस। तो आपस में क्या है? सिस ट्रांस है, और सिस ट्रांस वाले प्रोटॉन्स क्या होते हैं? डाइस्टीरियोमर्स या डाइस्टीरियोट्रॉपिक प्रोटॉन्स। इसलिए इनके सिग्नल हमेशा NMR में क्या आएंगे? डिफरेंट। तो इनके कितने सिग्नल आएंगे NMR के अंदर? 1, 2 और 3। तो ओवरऑल कितने सिग्नल देंगे NMR के अंदर? 3 सिग्नल्स। ओके, देखो नेक्स्ट हम करने वाले हैं एग्जाम्पल्स। ठीक है, यहाँ पे देखो, ड्रॉ ऑल पॉसिबल आइसोमर ऑफ C4H9Br एंड डिस्टिंग्विश देम बाय NMR। इसके जो हमारे पास C4H9Br है, इसके हमें क्या ड्रॉ करने हैं? एक तो आइसोमर ड्रॉ करने हैं और साथ में इसके हमें डिस्टिंग्विश करना है NMR से कि कितने सिग्नल्स दे रहे हैं। तो देखो फर्स्ट इसका जो आइसोमर है ये है CH3, CH3, CH3Br। अब आप देखोगे जो यहाँ पे CH3 हैं, सारे के सारे जो CH3 हैं वो सेम कार्बन से अटैच है और सेम एनवायरनमेंट फील कर रहे हैं, इसलिए इन सब CH कार्बन के साथ जो भी हाइड्रोजन्स लगे हैं, प्रोटॉन लगे हैं, उनका सिग्नल कैसा रहेगा? सेम सिग्नल। तो ये कितने सिग्नल देगा? 1 सिग्नल। ठीक है, ऐसे ही अगर हम इसका सेकेंड आइसोमर ड्रॉ करें तो कैसा होगा? CH3, CH2, CH3, CH। अब देखो यहाँ पे जो हमारे पास प्रोटॉन्स लगे हैं, यहाँ पे जो H2 वाले प्रोटॉन्स हैं इनके साथ लगा है ब्रोमीन। ये अलग इन्वायरमेंट फील करेंगे,
यहाँ पे जो CH3 और यहाँ पे जो CH3 अलग एनवायरनमेंट फील कर रहे हैं, और यहाँ पे जो प्रोटॉन है ये अलग एनवायरनमेंट में है। तो इनके टोटल सिग्नल कितने आएंगे? 3, 1 इनके लिए एंड 1 इन 2 के लिए और 1 इसके लिए। टोटल कितने सिग्नल रहेंगे हमारे पास? 3। नेक्स्ट आइसोमर हमारे पास N ब्यूटेन, इसके लिए क्या होगा हमारे पास? 1। आप देख सकते हो यहाँ पे जो ब्रोमीन के साथ लगाया CH2, इसका सिग्नल डिफरेंट, इसका डिफरेंट, इसका डिफरेंट और इसका डिफरेंट, क्योंकि सारे यहाँ पे जितने भी ग्रुप्स हैं वो क्या हैं? अलग अलग एनवायरनमेंट को फील कर रहे हैं, तो इनका सिग्नल डिफरेंट रहेंगे। जैसे इसका 1, 2, 3, 4 टोटल सिग्नल इनके लिए रहेंगे हमारे पास 4 सिग्नल्स। ठीक है, आगे के एग्जाम्पल देखते हैं अभी हम। आगे के एग्जाम्पल में क्या है, ये हमें N ब्यूटेन दे रखा है, तो हम इसमें क्या करेंगे? Cl2H हमने डाला, तो यहाँ से क्या हुआ? एक प्रोटॉन रिमूव होकर यहाँ पे क्या लगा? Cl। तो अब देखो इस Cl, यहाँ पे Cl लगने से यहाँ पे क्या हो गया? जो इस वाले प्रोटॉन का एनवायरनमेंट डिफरेंट है, तो इस वाले प्रोटॉन का एनवायरनमेंट डिफरेंट होने के कारण इनका सिग्नल डिफरेंट, इनका और डिफरेंट आएगा, और इन सब का एनवायरनमेंट क्या होगा? अलग अलग होगा, जिससे इनके सिग्नल डिफरेंट डिफरेंट आएंगे। और टोटल कितने सिग्नल आएंगे इसके अंदर? 4। ठीक है, ऐसे ही अगर हम यहाँ पे Cl लगाने की बजाय कहीं भी और Cl को लगा दें, रिप्लेस कर दें, तो सिग्नल कैसे आएंगे? 5। देखो कैसे, अगर मैं यहाँ इस पोजीशन पे Cl लगाऊं तो ये कैसा कार्बन बन जाएगा? कायरल सेंटर बन जाएगा। ठीक है, कायरल सेंटर के साथ वाला जो कार्बन है, हमने क्या देखा था? अगर उस पर कोई भी 2 हाइड्रोजन्स लगे हैं और थर्ड ग्रुप डिफरेंट है, तो उस कार्बन को हम बोलते हैं प्रोकायरल कार्बन। तो यहाँ पे ये कैसा कार्बन है? प्रोकायरल कार्बन। ठीक है, और जो प्रोकायरल कार्बन होते हैं उस पर जो प्रोटॉन्स लगे हैं वो कैसे प्रोटॉन्स होते हैं? डाइस्टीरियोट्रॉपिक प्रोटॉन्स, और उनके सिग्नल हमेशा क्या आते हैं? डिफरेंट। तो अब कैलकुलेट करो, 1 सिग्नल CH3, 1 सिग्नल फॉर H2 एंड 2 सिग्नल फॉर 2H4 एंड 1 सिग्नल फॉर CH3, टोटल ऑफ 5 सिग्नल। तो उसके लिए हमारे पास कितने सिग्नल आएंगे? 5 सिग्नल्स। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास एग्जाम्पल CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। देखो इसके लिए कितने सिग्नल आएंगे हमारे पास? 1 फॉर दिस CH3, 1 फॉर दिस CH2, 1 फॉर दिस CH3, टोटल आएंगे 3 सिग्नल्स। ये जो CH3 है ये इस C डबल बॉन्ड से काफ़ी दूरी पे है, तो ये दोनों जो CH3 हैं सेम नहीं है, इसलिए इस CH3 के जो प्रोटॉन्स हैं इनका डिफरेंट सिग्नल, इनका अलग सिग्नल और इनका अलग सिग्नल। ठीक है, तो इनके कितने सिग्नल्स आएंगे हमारे पास? 3 सिग्नल्स। ऐसे ही हमारे पास ये है, इसमें आप देख सकते हो ये जो C डबल बॉन्ड O है, इसके इधर भी सेम ग्रुप लगे हैं, इसके इधर भी सेम ग्रुप, तो यहाँ पे जो CH2 है सेम एनवायरनमेंट फील कर रहे हैं, इसलिए इनका 1 सिग्नल, इस CH2 का 1 सिग्नल, इस CH3 और इस CH3 का क्या होगा हमारे पास? 1 सिग्नल। यहाँ पे आप इसको कट कर के देख सकते हैं, इसमें क्या है? सिमेट्री है, जिस करके इनका जो सिग्नल कितने आएंगे? 2। ठीक है, इनके अलग अलग सिग्नल नहीं आएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास, आप देखो यहाँ पे जो है अगर हम इसको कट करके देखें तो सेम सिमेट्री नहीं आएगी, इसलिए यहाँ पे इसका डिफरेंट सिग्नल, इसका डिफरेंट, इस वाले का भी डिफरेंट, और यहाँ पे जो हाइड्रोजन लगे हैं इनका भी डिफरेंट सिग्नल। टोटल कितने सिग्नल आएंगे? 4। ऐसे अगर हम इस केस में देखें तो यहाँ पे 1 सिग्नल इसका, 1 इसका, 2 एंड 1 इसका 3, तो टोटल ऑफ हमारे पास कितने सिग्नल आएंगे? 3। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आप लोगों को कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।